राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सारी बहनें, माताओं और सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो ये करवा चौथ का मेरा फुल डे ब्लॉग है। तो सबसे पहले मैं करवा चौथ की जो थाली होती है उसको मैं कलर कर रही हूँ, क्योंकि भाई मार्केट में और ऑनलाइन मैंने चेक किया बहुत ही महंगा है सब कुछ। और उसको पेंट करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ मार्केट में। कभी चलनी, करवा, दिए और भी जो भी चीज़ें, चीनी का करवा हमारे यहाँ जो भी करवा में चढ़ता है वो सारी चीज़ें मैंने मार्केट में, बहुत सारी मार्केट सजी हुई थी। तो मैं सबसे पहले मार्केट में सामान ही लेने आ जाती हूँ, क्योंकि फिर हमारे यहाँ आजकल कंटिन्यू 3 बजे से बारिश हो जाती है, जबकि दिवाली आने वाली है फिर भी बारिश हो जाती है और कंटिन्यू 3-4 घंटे बारिश होती है। तो हमने सोचा कि मैं मार्केटिंग का काम ही पहले फिनिश कर लेती हूँ। दिया मैंने सूखने के लिए रख दिया थाली को। और अब समय हो रहा है सुबह के 3:15 बज रहे हैं और मैंने मेहंदी छुड़ा ली है, नहा लिया है। और मेहंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं चढ़ी है, लेकिन ये ऐसी मेहंदी है कि दिन पे दिन कलर रहती है, शाम तक बहुत काली हो जाती है। अब ये जस्ट छुड़ा है तो इसके लिए ऐसा कलर है इसका। और मेहंदी हमें श्रुति ने लगाया है, मेरी एक टीचर जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग आर्टिस्ट है, उसने लगाया। तो मेहंदी मुझे बहुत पसंद आई और अभी मैं सरगी ले रही हूँ। सरगी फिनिश करने के बाद फिर मैंने मूंग दाल सोख कर दिया। उसको पहले से अच्छे से वॉश करके और फिर उसको सोख करके रख दे। 2-3 घंटे में अच्छे से मूंग दाल सोख हो जाती है। दही बड़े बनाने या दही गुजिया, उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए वो परफेक्ट रहती है। और फिर मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं। उनका खाना पीना बना के मैंने दे दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा फेस्टिव डे है तो थोड़ा सा बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपका बेड क्लीन होता है ना तो मन भी एक बहुत अच्छा सा हैप्पीनेस आता है, लगता है कि हाँ घर में फेस्टिवल है। तो सबसे पहले मैं हल्की फुल्की जो क्लीनिनेस होती है मैं वही करती हूँ। तो जैसे बेड क्लीन करने के बाद तो मैं किचन में आ जाती हूँ। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि व्रत है और हेयर वॉश करने के मैं सुबह हल्का फुल्का नहा ली थी। फिर अभी मैं वापस से नहाने के आ चुकी हूँ। और आज मैंने ये डिसेंट क्लॉथ, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, मैंने ये कुर्ती डाली है। साड़ी नहीं पहना क्योंकि फिर अभी रात को फिर से हैवी साड़ी पहनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ सूट ही डाले। खाना पीना सब बनाना है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फ्रेंड्स। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सबको करवा चौथ की खूब 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 सारी बधाइयाँ। और आप सभी अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करें प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फ़िलहाल अभी तो मैं नहा ली हूँ, लगभग आधे काम हो चुके हैं। अब खाना बनाना बाकी है, तो पहले खाना ही बना लेते हैं, उसके बाद मैं रंगोली और माता रानी की चौकी वगैरह सजाने का काम करूँगी। चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने मूंग दाल को ही अच्छे से वॉश कर लिया और उसके सारे छिलके जो थे वो उतार लिए हैं। और अब मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, जिससे कि थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। उसके बाद ही हम बड़े तलने, तब तक जब तक वो मैंने फर्मेंट होने के लिए रखा, तब तक फिर मैं अपना सब्ज़ी का जो मैं आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और पूरा खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा, क्योंकि व्रत में जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाए, क्योंकि जो हमारा पारण होता है ना वो बिना लहसुन प्याज का ही करना चाहिए। तो सारा खाना मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। मैंने ज़ीरा राइस
आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी, तो आलू और गोभी को फ्राई कर लिया है थोड़ा सा रिच लुक देने के लिए, ताकि वो खाने में उसका टेस्ट बढ़ जाए। और मम्मी जी भी आई हुई हैं, तो उनके लिए वैसे कुछ भी बनाया, बट मम्मी जी भी आई हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा स्पेशल लुक देने के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अभी मैं सारे मसाले ग्रेवी रेडी करने जा रही हूँ। जैसे ही सब्ज़ी का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ही मैं आ जाती हूँ यहाँ पे थाली को, जो मेरा बाकी काम था वो डेकोरेट। इसमें किट्टू ने भी बहुत मदद की है, जो कि ये बीच वाले स्टोन उसने भी लगाया। फिर मैंने सोचा कि इस पे हैप्पी करवा चौथ के इसको एक स्पेशल लुक देती हूँ। तो ये जब मेरी फाइनल थाली रेडी हो जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है फ्रेंड्स। हमको बाहर से खर्चा करने से अच्छा हम घर पे ही थोड़ा सा DIY कर सकते हैं। DIY करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी और माइंड होने के बावजूद टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा तो आप कितना कुछ कर पाओगे। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा आज का ये वीडियो करवा चौथ का वीडियो लास्ट संडे का होकर के, और आज संडे को मैं पोस्ट कर रही हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि टाइम नहीं, क्योंकि स्कूल भी मैं चलता है और ट्यूशन भी रहता है। स्कूल में बहुत सारे सेलिब्रेशंस, और सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। एयरक्राफ्ट से लेकर के हर एक चीज़ का प्रिपरेशन और सब खुद ही करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा स्टाफ भी मेरे पास अभी नहीं है, और जिसकी वजह से कि टाइम नहीं मिलता है। वीडियो को बना के रख लेते बट उसे पोस्ट नहीं कर सकते, उसको जो है आप एडिट नहीं कर पाते हैं, बस इसीलिए मेरा रह जाता है। तो गाइस प्लीज़ मेरी इस गलती को आप माफ़ करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अभी मेरा चैनल थोड़ा डाउन पे चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बट वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, जिसकी वजह से तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कम वीडियोस में भी ज़्यादा वॉच टाइम आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ हर तरह की वीडियोस आपको ला सकूँ मैं। तो यहाँ पे लगभग मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और जो मैंने बड़े फर्मेंट के लिए रख दिए थे उसका बैटर तैयार करके, तो अब इसे मम्मी तल रही हैं। क्योंकि ये काम ना उनसे बहुत अच्छे से होता है, ये काम मेरे से थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं होता है। और मेरी सब्ज़ी की ग्रेवी भी देखिए मैंने रेडी कर ली है, कि इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्च और जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, धनिया, साबुत धनिया, इतनी सारी चीज़ें लेकर के मैंने उसको मसाला रेडी कर दिया है। और बड़ा भी तल जा चुका है, और मम्मी जी ने उसे अच्छे से स्क्वीज करके रख दिया है। और अब मैं फिर से आ जाती हूँ किट्टू की हेल्प करने, और हम लोग दिया डेकोरेट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ सिंपल मुझे पसंद नहीं आती, उसमें क्रिएटिविटी ज़रूर चाहिए होती है फ्रेंड्स। क्रिएटिविटी होती तो बहुत है बट कर नहीं पाती हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो अभी मैं और किट्टू बैठ गए हैं, हम दोनों दिया कलर करने के लिए। और बहुत सारी दिया हैं जो कि अलग अलग तरह से, थोड़ा मैं उसकी हेल्प कर दूँगी तो उसका जल्दी हो जाएगा। और मेरे पास भी टाइम है, 2 बज चुके हैं, तो मैंने कहा आधे घंटे इसकी हेल्प कर, उसके बाद रंगोली बनाएंगे। 1 घंटे में लगभग रंगोली बन जाएगी, और 4 बजे से मैं रेडी होना शुरू हो जाऊँगी। 6 बजे से, पौने 6 बजे से पूजा का टाइम रहता है। तो पूजा के टाइम से पहले ही मैं रेडी होकर के माता रानी की चौकी भी सजा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी रंगोली भी डन हो चुकी है, और उसके बाद फिर मम्मी जी भगवान जी के लिए जो हैंगिंग बनाना है उन्हें, तो पत्ते से मैंने बताया, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इस पर हम गेंदे का फूल ट्राई करेंगे लगाने का डबल स्टिकी टेप से। तो ये देखने में ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जब माता रानी की चौकी सजाएंगे
तो उसमें लगाने बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब मैं फाइनली लगभग रेडी हो चुकी हूँ। ज्वेलरीज बाकी हैं तो मैं ज्वेलरीज ही पहन रही हूँ। उसके बाद कलर लगाएंगे। हमारे यहाँ महावर का बहुत ही, और मेन बात करवा चौथ का व्रत है तो लेडीज़ 16 श्रृंगार ज़रूर करती हैं, तो मैं 16 पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से सभी सुहागिन औरतों को 16 श्रृंगार कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन। और हाँ, सिंदूर वही लगाएं जिससे आपकी शादी हुई है। वो सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी तीज और करवा चौथ आता है तो हमें वही सिंदूर यूज करना चाहिए, तो मैं वही लगाती हूँ। और मैं सभी औरतों और सबको रिकमेंड करूँगी, सारी लेडीज़ को, कि वही सिंदूर लगाएं। और अब ये मेरा फाइनल लुक है। मैं पूरी अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। तो आप बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी साड़ी और मेरी बैंगल्स वगैरह सब कैसा मैचिंग मैंने पेयर किया है इसके साथ। और मैं खुद ही रेडी होती हूँ, मुझे कभी कोई रेडी करने के लिए नहीं आ पाता है। मैं कभी जाती नहीं हूँ। जो भी हल्का फुल्का मेकअप आता है वो मैं खुद से ही करती हूँ। बहुत बढ़िया सा मेकअप लुक मुझे नहीं लेने आता है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही अच्छे से रेडी हो जाऊँ। और हो चुका है, माता रानी की चौकी भी देखिए लगभग सज चुकी है। तो अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और बहुत समय पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी, मतलब 7:45 बजे, 6:45 बजे तक हम आरम्भोजं च नैवेद्यं निवेदयामि ॐ भूर्भुवः साम्बिकाभ्यां आवाहित नवग्रहेभ्यो आवाहित विभूतिभ्यो आवाहित कर्मादिभ्यो नवग्रहेभ्यो नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ या फलनीर्याय फला पुष्पायाश्य पुष्पिणेः बृहस्पति पूजा समाप्त हो चुकी है। आरती करने के बाद सभी लोग पूजा खत्म कर लिए। फिर चंदा के निकलने का वेट हो रहा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद लगभग आधा घंटे में चंद्रमा भी निकल। मैं करवा के पूजा जब भी करती हूँ, 2 चीनी के करवे, 1 मिट्टी का करवा
और एक पीतल का करवा जिसे शाम को जल चढ़ाती हूँ सूरज भगवान को। हमारे यहाँ जल चढ़ाया जाता है तो हम लोग भी चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर करवा की पूजा में स्टार्ट करती हूँ करवा माता की। और फिर पूजा ख़त्म होने के बाद फिर चंद्रोदय होने पर उनकी पूजा शुरू करती हूँ। करवा की थाली में जब चंद्रोदय के लिए तो चलनी कलश जिसमें 7 कुश होने चाहिए और मीठा भगवान जी को चढ़ाने के लिए अक्षत, हल्दी, कुमकुम, जल ये सारी चीज़ें रख करके और उसके बाद ही हम भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, थाली में पान ज़रूर रखें। उनको भोग लगाने के बाद मुखवास करवाने के लिए पान ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद ही आप करवा माता की पूजा चंदा ए चंदवली चंदा आए उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी तेरी बाट। कहाँ तेरा पेवड़ा कहाँ तेरा ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। ऐसा जैसा करवा चौथ की बुक में लिखा हुआ है, ये कविता गाते हुए ही आपको अर्घ देना है। और एक एक करके उसको धीरे धीरे गोलाई में गिराते हुए 7 बार अर्घ दे करके उसको गिराते रहना है और 7 बार फेरी लगाना है। उसके बाद ही आप पूरा अर्घ चंद्रमा को दे करके और अपनी पूजा समाप्त करें और पति के हाथ से जल और मीठा ग्रहण करें। और उसके बाद पति का आशीर्वाद लेके घर में जो भी बड़े होते हैं, सास, जिठानी, सबका आशीर्वाद लेना। और उसके बाद जो भी आपने करवा माता को चढ़ाया है, जो श्रृंगार का सामान, कपड़े, उनके लिए जो भी चढ़ाया जाता है वो सब कुछ सासू माँ अगर घर पे हैं तो सबसे अच्छी बात है उनको ये सारा उपहार उनके आंचल में दे करके और उनका आशीर्वाद लें। और इससे इस तरीके से आपका व्रत पूर्ण होता है। और उसके बाद आप खाना खाइए और थोड़ी देर आराम करिए और सबसे बातें करिए, सब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जो आपके पास हैं, आपके साथ मौजूदगी, जो नहीं भी हैं उनसे फ़ोन करके सबकी हालचाल लीजिए और सबका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये एक प्रथा भी है कि व्रत करने के बाद सबका पूजा आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। पूजा ख़त्म होने के बाद पूड़ी ही बाकी थी तो मम्मी पूड़ी तलने के लिए जब मैं मना करती बट बोल नहीं मैं तल। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock और अब मम्मी पूड़ी बना रही हैं और उसके बाद हम खाना खाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारी पूड़ी बन रही है और सब कुछ रेडी हो चुका है। और इस बार सबसे जल्दी पूजा ख़त्म हुई है, 9 बजे तक हम सब पूजा कर लिए हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है 12 साल में कि इतनी जल्दी पूजा हुई है। तो आप अभी तक चंद्रमा देखे कि नहीं, आपकी पूजा हुई कि नहीं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। तो देख लिए, बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ।